हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली स्कूटर। आप सबको पता ही होगा होंडा की एक्टिवा जो कि सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। साथ ही साथ हम टीवीएस के घर से आने वाले जुपिटर को भी कैसे भूल सकते हैं। टीवीएस कंपनी ने अपने स्कूटर में इतना ज़्यादा काम कर दिया है कि आज भी होंडा की एक्टिवा के कंपटीशन में बिकती है टीवीएस की जुपिटर स्कूटर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं टीवीएस की जुपिटर ZX मॉडल। इसमें हम लोग कवर करेंगे उसका डिज़ाइन, इंजन का परफॉर्मेंस, फीचर्स, राइड क्वालिटी, माइलेज, प्राइसिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज हम देखेंगे कि ये गाड़ी 2025 में भी ख़रीदने के लिए वर्थ है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस स्कूटर का वॉक थ्रू किया जाए तो टीवीएस जुपिटर का ZX मॉडल जो है ये ड्यूल टोन फिनिश में आता है। अगर आप इसमें देख सकते हो तो इस स्कूटर के कुछ पार्ट जो है पीवीसी में आते हैं एंड कुछ पार्ट जो है मेटल में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन से पार्ट पीवीसी में आते हैं कौन से पार्ट मेटल में आते हैं। हम अगर इसके फेंडर की बात करें तो इसका फेंडर कम्प्लीटली मेटल में आता है। हाँ, अगर हम इसके साइड पैनल की बात करें तो इसके साइड पैनल भी जो है वो मेटल में आता है। हम अगर इसके फ्रंट के हेडलाइट कवर की बात करें तो ये पीवीसी मटेरियल में आता है। एंड अगर ये इंडिकेटर के ऊपर का फ्रंट कवर भी देखा जाए तो ये भी पीवीसी मटेरियल में आता है। हेडलाइट जो है जो कि एलईडी है एंड वहाँ पे आप देख सकते हो एलईडी टेक का यहाँ पे एक मेंशन भी किया हुआ है। टीवीएस की ब्रांडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। हॉर्न के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। आगे के जो इंडिकेटर है दोनों जो कि क्रोम फिनिश में है बट हैलोजन पावर्ड है। सेम अगर हम रेयर की बात करें, रेयर प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्यूल अप करने के लिए जो है एक आउटसाइड में ही ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आगे से की से आप बैठे बैठे ही ओपन कर सकते हो। पेट्रोल फ्यूल अप करने के लिए पिलियन को या ड्राइवर को उतरना नहीं पड़ता है। हम गाड़ी पे बैठकर ही पेट्रोल टैंक का एक्सेस कर सकते हैं एंड पेट्रोल पंप से फ्यूल अप करा सकते हैं। पिलियन राइडर के लिए यहाँ पे एक बैक रेस्ट दिया हुआ है जिस पर भी आप जुपिटर की ब्रांडिंग देख सकते हो। पिलियन राइडर के लिए बहुत कंफर्टेबल फील कराता है ये बैक रेस्ट। अगर हम इसके बैक प्रोफाइल की बात करें तो पीछे के भी जो इंडिकेटर है एंड जो टेल लाइट है ये हैलोजन पावर्ड है। पीछे के इंडिकेटर क्रोम फिनिश में आप देखते हो, उसके अंदर ऑरेंज कलर के जो है हैलोजन बल्ब का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अगर हम दोनों साइड में देखें तो क्रोम फिनिश में जुपिटर का ZX का ब्रांडिंग आप देख सकते हो। ये स्कूटर जो है ड्यूल टोन में आता है, ड्यूल कलर टोन में आता है। वैसे अगर हम सीट की बात करें तो इसका सीट भी जो है बहुत कंफर्टेबल एंड कंपनी फिटेड ही ये सीट कवर है जो कि बहुत सॉफ्ट है एंड ये भी गाड़ी के जो ड्यूल टोन है उसको मैच करने के लिए दिया हुआ है। गाड़ी के कलर के साथ, कलर कॉम्बिनेशन के साथ इसका सीट कवर भी मैच होता है। अगर हम इसके की के बारे में बात करें तो इसकी अगर आप की कंसोल पे चेक कर सकते हो, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, हैंडल लॉक के लिए ऑप्शन दिया जाता है। और अगर हम इस की को पुश करके राइट की तरफ टर्न करें तो गाड़ी का जो स्टोरेज है अंडर द सीट वो अपन एक्सेस कर सकते हैं। इसी की को सेम पुश करके अगर लेफ्ट साइड में टर्न करते हैं तो पेट्रोल टैंक यहाँ से अगर हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। अगर मैं इस बाइक के हैंडल की बात करूँ तो इसका हैंडल जो है बहुत शॉर्ट हैंडल है जो कि ज़्यादा स्कूटर में बड़ा हैंडल होता नहीं है। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड के कंट्रोल की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक पीछे का रेयर ब्रेक के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन है। साथ ही में एक छोटा हैंडल आप देख सकते हो, छोटा लीवर देख सकते हो जो कि यहाँ पे हैंड ब्रेक के लिए ये ऑप्शन दिया गया हुआ है। अगर मैं इसके कंट्रोल्स की बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो आप इस पर लो बीम हाई बीम के लिए एक ऑप्शन देख सकते हो। साथ ही में इसी बटन को अगर हम लोग हार्ड प्रेस करते हैं तो हाई बीम का ऑप्शन डायरेक्टली एक्सेस होता है। दूसरे कंट्रोल की बात देखा जाए तो यहाँ पे एक इंडिकेटर का ऑप्शन दिया है लेफ्ट हैंड राइट के लिए एंड हॉर्न के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम इसके राइट हैंड साइड की कंट्रोल की बात करें तो राइट हैंड साइड कंट्रोल में यहाँ पे ऑटोमेटिक इंजन आइडल कंडीशन में ऑफ एंड ऑन के लिए एक स्विच दिया हुआ है। एक वॉइस कमांड के लिए आप यहाँ पे स्विच देख सकते हो। मैं आपको बताऊँगा कि वॉइस कमांड स्विच जो है कैसे वर्क करता है। एंड साथ ही में सेल्फ स्टार्ट के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। एंड ब्रेक का जो लीवर है यहाँ पे एक फ्रंट ब्रेक के लिए एक राइट हैंड साइड पे लीवर है। ORVM आप दोनों साइड में देख सकते हो जो कि कंपनी फिटेड है। मैं अगर इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो ये स्कूटर जो है स्मार्ट-X कनेक्ट के साथ आता है टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ। अगर मैं इसके की कंसोल को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन जो है खुल जाते हैं। जैसे ही मीटर ऑन होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक कट ऑफ के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है। साथ ही में अगर आप इसको चेक कर सकते हो तो यहाँ पे एक फ्यूल का ऑप्शन दिया हुआ है।
हाँ, लो बीम हाई बीम के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। इकोनॉमी मोड एंड पावर मोड के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। उसी के साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक हज़ार्डस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर का एक साइन है, साइड टर्न के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेफ़्ट टर्न के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसी के साथ फ्यूल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, इंजन चेक लाइट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही हम की को स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मीटर के लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वहाँ पे आपको ट्रिप का ऑप्शन मिल जाएगा। 2 कंट्रोल स्विचेस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि एक मोड के लिए है एंड एक सेट के लिए है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे की ऑन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रिप का ऑप्शन आता है, ट्रिप ए, ट्रिप बी। यहाँ पे टोटल कम्प्लीटली किलोमीटर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे एक वॉच का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे फ्यूल कितना कैपेसिटी है, फ्यूल टैंक में गाड़ी में कितना अवेलेबल है, आप वो चेक कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे इंजन के टेम्परेचर के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एंड यहाँ पे कितना स्पीड से बाइक चल रही है उसका रेटिंग यहाँ पे आता है। जैसे ही हम लोग गाड़ी को ऑन करते हैं, यहाँ पे कुछ मैंडेटरी साइन दिखाते हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे वियर हेलमेट का साइन है जो कि ब्लिंक करते रहता है। हेलो राइडर का ऑप्शन आता है। ये जो कम्प्लीटली स्कूटर जो है स्मार्टेक्स कनेक्ट है, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के साथ सिंक होता है। अगर हम इसी एप्लीकेशन को स्मार्टेक्स टीवीएस का जो एप्लीकेशन है उसके साथ अगर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो। आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो, अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आप कॉप्स को दिखा सकते हो गोइंग फॉरवर्ड, अगर कोई मांगते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपको स्मार्टेक्स एप्लीकेशन पे मिल जाता है। साथ ही में अगर आपको कोई कॉल रिसीव होता है या मैसेज रिसीव होता है, नोटिफिकेशन अगर आपके फ़ोन पे आ रहा है, तो वो सेम चीज़ें आप इस स्कूटर में इस डिस्प्ले पर भी एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इसकी वॉइस कमांड स्विच की बात करूँ तो सेम वॉइस कमांड स्विच भी अगर हम इसको प्रेस करके अगर कोई कमांड देते हैं, लाइक मैप का ऑप्शन हम लोग ओपन करते हैं, अगर हमें कहीं जाना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वॉइस कमांड बटन को प्रेस करके अगर हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। एंड जो कि नेविगेशन जो है, एक बार लोकेशन सेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैप जो है यहाँ पे दिखा देगा कि कितने मीटर बाद या कितने किलोमीटर बाद आपको राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर आप एक इंडिकेटर देख सकते हो जो कि एक इकोनॉमी मोड एंड पावर मोड का जो है उसका यहाँ पे दिया हुआ है। अगर स्कूटर इकोनॉमी मोड पे रन कर रहा है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ग्रीन लाइट आएगा। जैसे ही हम लोग इकोनॉमी से ज़्यादा स्पीड में चलते हैं तो यहाँ पे ये जो लाइट है वो एम्बर कलर का हो जाएगा। एंड टीवीएस तो प्रेफर करता है कि इकोनॉमी स्पीड में स्कूटर को चलाया जाए ताकि प्रॉपर माइलेज गाड़ी दे सके। अगर मैं इस स्कूटर के माइलेज की बात करूं तो ये स्कूटर जो है अराउंड 35 to 40 का माइलेज प्रोवाइड करता है एंड बहुत अच्छा स्कूटर है ओवरऑल। अगर इसका इंजन की बात करूं तो इसका इंजन जो है बहुत रिफाइंड इंजन है। अगर ये हाई स्पीड में भी स्कूटर रन होता है तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है, उतना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई नहीं देता। अगर बात किया जाए स्कूटर के इंजन के बारे में तो टीवीएस का ZX मॉडल का जो स्कूटर है उसका इंजन का जो पावर है जो कि 110 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन इसमें आता है, जो कि 7.8 bhp का अप्रॉक्स पावर जनरेट करता है एंड 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये स्कूटर जनरेट करता है। ये स्कूटर जो है आपको किक स्टार्ट में एंड सेल्फ स्टार्ट में दोनों ऑप्शन में अवेलेबल हो जाता है। इस स्कूटर की और एक ख़ास बात जो है जो कि है इस स्कूटर के स्टैंड। अगर स्कूटर ऑन है या अगर स्टैंड लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली स्कूटर का इंजन जो है उसका कट ऑफ स्विच जो है स्कूटर के स्टैंड में दिया हुआ है। अगर स्कूटर का स्टैंड लगा हुआ है तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है। एंड मीटर पे भी उसका इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, अगर स्टैंड लगा हुआ है तो मीटर पे इंस्ट्रक्शन दे देता है कि अभी स्टैंड जो है वो ऑन है, उसको ऑफ करना पड़ेगा तो ही ये स्कूटर स्टार्ट होगा। एल्स अगर स्कूटर ऑन है या उस सिनारियो में अगर कोई स्टैंड लगाता है तो स्कूटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। साथ ही में इसमें जो ऑटो कट ऑफ है, अगर गाड़ी सिग्नल पे खड़ी है या आइडल सिचुएशन पे खड़ी है तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक ए का जो सिंबल है वो यहाँ पे ब्लिंक होता है, देन ऑटोमेटिकली स्कूटर जो है ऑफ हो जाएगा। अगर आप सिग्नल पे आइडल कंडीशन पे स्कूटर खड़ी है तो ऑटोमेटिकली जो स्कूटर है वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इस क्लच लीवर ब्रेक लीवर को जो है प्रेस करके रखना है एंड अगर हम थ्रोटल थोड़ा सा घुमाते हैं तो स्कूटर जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। देन वी कैन कंटिन्यूसली राइड द स्कूटर। एंड अगेन जब ये स्कूटर आइडल सिचुएशन पे खड़ा होता है
सिग्नल पे हो गया या कहीं पे रुक रहे तो उस सिनारियो में ये लाइट यहाँ पे ऑटोमेटिक कट ऑफ वाला ब्लिंक होगा जो हो जाएगा एंड स्कूटर जो है ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। स्कूटर के ब्रेकिंग ऑप्शन के बारे में बात करें तो टीवीएस जुपिटर जो है इसके फ्रंट साइड में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड करता है एंड रेयर साइड में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो कि कॉम्बी ब्रेक सिचुएशन कॉम्बी ब्रेक का यहाँ पे आप ऑप्शन जो है टीवीएस आपको दे देता है। अगर मैं स्कूटर के टायर की बात करूँ तो 90/90 के 12 इंचेस के टायर आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि फ्रंट एंड रियर साइड में दोनों साइड में जो है इस स्कूटर के टायर का साइज़ जो है सेम है, जो कि 12 इंचेस के रिम है। अगर मैं इसके अलॉय व्हील की बात करूँ तो एक टरबाइन शेप यहाँ पे अलॉय व्हील आप देख सकते हो एंड दोनों के दोनों टायर जो है ये ट्यूबलेस में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं इसके अंडर सीट स्टोरेज की कैपेसिटी की बात करूँ तो इस स्कूटर का अंडर स्टोरेज कैपेसिटी है अराउंड 21 लीटर, जो कि बहुत बड़ा सीट है देखा जाए तो। अगर आप कुछ शॉपिंग करते हो ना, कुछ हेलमेट रखना है या कुछ रखना है तो उसके लिए स्कूटर का जो स्टोरेज है ये कम्प्लीटली एक्सेसिबल है एंड बहुत बड़ा स्टोरेज आप यहाँ पे टीवीएस की तरफ से आता है। स्कूटर के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो टीवीएस का जुपिटर जो है जिसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी अराउंड 6 लीटर के आसपास है एंड अगर मैं इसके अंडर सीट स्टोरेज की बात करूँ तो 21 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पे मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक पैन दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट एड किट एंड डॉक्यूमेंट होल्ड करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होल्ड करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। मेंटेनेंस रिपेयर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो एक ओपीडी स्कैनर का पोर्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि टीवीएस के गैरेज में अगर गाड़ी सर्विस करने जाती है तो ओपीडी स्कैनर के थ्रू इसमें जो भी प्रॉब्लम है वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही में इसका और एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एक यूएसबी चार्जर है। यूएसबी चार्जर जो है ड्यूरिंग द राइड काम में आता है। अगर फ़ोन चार्ज करना है तो यहाँ पे हम लोग चार्जर लगा के इस स्टोरेज में फ़ोन रख सकते हैं एंड राइड कर सकते हैं, ताकि ड्यूरिंग द राइड फ़ोन चार्ज होता रहे एंड फ़ोन भी जो है जो लॉन्ग टर्म चलता रहे। स्कूटर को स्टार्ट करने के बाद देख सकते हो इसका जो हेडलाइट है जो कि एलईडी पावर्ड है, उसका ब्राइटनेस मैं आपको दिखा दूँ, बहुत प्यारा ब्राइटनेस देता है एंड यहाँ पे जो इसका हेडलाइट जो है उसका ब्राइटनेस बहुत अच्छा है एंड बहुत लॉन्ग थ्रो है। मैं इसका आपको हाई बीम लो बीम दोनों का ऑप्शन दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हो कि इतने डार्क सिचुएशन में भी है इसका हेडलाइट जो है कितने अच्छे से वर्क करता है एंड बाकी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो पिलियन राइडर के लिए यहाँ पे एक लेग रेस्ट प्रोवाइड किया हुआ है एंड अगर कोई फीमेल पिलियन यहाँ पे बैठते हैं तो उनके लिए भी एक कंफर्टेबल लेग रेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आगे भी दिया हुआ है। सो कम्प्लीटली ओवरऑल देखा जाए तो टीवीएस की तरफ से आने वाला जो स्कूटर है वो बहुत अच्छा है एंड कम्पिटिटर है होंडा एक्टिवा के। इसमें देखा जाए तो बहुत कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कराता है। अगर इस स्कूटर को हाई स्पीड में भी रन कराते हैं तो ज़्यादा जर्क जो है वो फील नहीं होता है, कंफर्टेबल सीटिंग मिलती है एंड लॉन्ग राइड पे भी अगर हम लोग इस स्कूटर को ड्राइव करें तो बहुत कंफर्टेबल सीटिंग प्रोवाइड कराता है। इंजन में जो है बहुत स्मूथनेस फील होती है, ज़्यादा टायर्डनेस फील नहीं होगी अगर हम स्कूटर को लॉन्ग रूट पे भी अगर ड्राइव करते हैं तो। ओवरऑल देखा जाए तो ये स्कूटर जो है कम्प्लीटली वर्थ है। आज के टाइम में भी देखा जाए 2025 में भी जो है जुपिटर जो है मोस्ट सेलिंग स्कूटर रहा है एंड होंडा एक्टिवा के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा सेल्स करता है टीवीएस का जुपिटर स्कूटर। आई होप मैंने सारे के सारे पॉइंट जो है इस रिव्यू में कवर किए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है स्कूटर से रिलेटेड या होंडा एक्टिवा या फिर कोई भी स्कूटर के रिलेटेड अगर आप कंपैरिजन चाहते हो या आपको और भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।